बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। साइज ऑफ लिविंग वर्ल्ड इज़ वेरी लार्ज। मतलब ये कि इस दुनिया के अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी जो तादाद है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, नंबर के लिहाज से भी और स्पीशीज़ के लिहाज से भी। अब दुनिया के अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं इनका अगर हम देखते हैं साइज़ जो है बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो बेसिक रीज़न हमारे पास आती है वो क्या है, रिप्रोड्यूसिंग है। रिप्रोड्यूसिंग का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने जैसे नए जानदार प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूसिंग कहते हैं। तो रिप्रोड्यूसिंग या रिप्रोडक्शन की वजह से जो लिविंग थिंग्स हैं इनकी जो तादाद है वो क्या है, या इनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब वो कहता है कि ड्यू टू रिप्रोडक्शन की वजह से लिविंग थिंग्स आर इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कि रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म की वजह से जो लिविंग थिंग्स हैं ये दुनिया के हर कोने में क्या हैं, मौजूद हैं। अब ये जो लिविंग थिंग्स हैं जिसमें हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं या एनिमल आ जाते हैं जो दुनिया के हर कोने पे मौजूद हैं, तो इनको अगर हम स्टडी करते हैं तो हम बायोम्स के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो अब हमने सबसे पहले बायोम्स को समझना है कि बायोम्स क्या चीज़ है। बायोम्स को अगर से डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं बायोम्स इज़ ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइन इट्स क्लाइमेट। कि बायोम्स जो होता है ये क्या है, बेसिकली एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो क्या करती है, अपना क्लाइमेट डिटरमाइन करती है। इसे हम क्या कहते हैं, बायोम्स कहते हैं। अगर हम देखते हैं तो बायोम्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, मीन के प्लांट की मुख्तलिफ एंड एनिमल की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। अब बायोम्स में एग्जांपल हमारे पास आ जाता है टुंड्रा बायोम्स आ जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम्स आ जाता है, डेजर्ट आ जाता है, एटसेट्रा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम बायोम्स को क्या करते हैं, जिस तरह हमने टुंड्रा बायोम्स का नाम रखा है, इसी तरह हमने क्या किया है, डेजर्ट लिया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किया है, तो हम इनको किस चीज़ की बेस के ऊपर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर बायोम्स जो होता है हम इसको किस चीज़ की बुनियाद के ऊपर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ होते हैं, बायोम्स को जो क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया। उसकी मेजर जो वजह हमारे पास है वो है फिजिकल फैक्टर। अब फिजिकल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो बेसिकली जो फिजिकल फैक्टर है हमारे पास वो ये तीन है। पहले नंबर पे टेम्परेचर एंड रेनफॉल की बेस के ऊपर क्या किया गया है, बायोम्स को डिफरेंट टाइप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। दूसरे नंबर पे है लैटीट्यूड, लैटीट्यूड मीन के डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। और तीसरे नंबर पे आ जाता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब यह है कि सी लेवल उसकी क्या है, कितनी हाइट पे ये क्या है, प्रेजेंट है। तो ये तीन मेजर फिजिकल फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर बायोम्स को क्या किया गया है, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और बायोम्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें प्लांट या एनिमल होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। लिविंग वर्ल्ड वर इवॉल्व एंड डोमिनेटेड ऑन दिस यूनिवर्स पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट सिंस ओरिजिन। वो कहता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं इस दुनिया के अंदर क्या हुई, इवॉल्व हुई, मीन के आई, एंड डोमिनेटेड, डोमिनेटेड मीन के वो क्या किया, उन्होंने राज किया, इन दिस यूनिवर्स, इस दुनिया के अंदर, वेरियस पीरियड्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट आगे जाके हम देखेंगे, सिंस द ओरिजिन ऑफ अर्थ, कि इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ टाइम्स में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ, और उन ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, इस यूनिवर्स के ऊपर एक ऐसा टाइम था जब वो क्या थे, डोमिनेटेड थे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब मर्ज़ वजूद में आया और उसका जो डोमिनेशन पीरियड है वो कब था। तो हम ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन या डोमिनेशन पीरियड जो है वो किस चीज़ से स्टडी करते हैं, फॉसल से हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फॉसल्स अब हमारे पास क्या है, फॉसल्स बेसिकली क्या होते हैं, दैट रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल,
विच आर प्रेजेंट इन पास्ट, मीन के ये पौधों या फिर जानवरों के क्या हैं, डेड रिमेन्स हैं, जो क्या थे, प्रेजेंट इन पास्ट, पहले वक्तों में मौजूद थे, बट नाउ दे आर प्रेजेंट इन डेड रिमेन्स, लेकिन अब वो क्या है, बकाया जात की फॉर्म में क्या है, मौजूद है। इन्हें हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। और फॉसिल से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या कर सकते हैं, एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब जो एज ऑफ फॉसिल है उसको दो तरीकों से क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है सेडिमेंटेशन ऑफ रॉक्स। ये दो मेथड हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉसिल्स होता है उसकी हम क्या कर सकते हैं, एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। पहला मेथड एज ऑफ फॉसिल्स को डिटरमाइन करने का, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो इसमें वो कहता है कि कंपेयर द अमाउंट ऑफ सर्टेन रेडियो आइसोटोप्स वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स। तो अब हम कोई भी जो क्या होता है, फॉसिल्स होता है, वो क्या करता है, रेडिएशन क्या करता है, इमिट्स करता है, और उन रेडिएशन से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिविंग थिंग्स की, मीन के किसी भी फॉसिल्स की क्या कर सकते हैं, एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब इसमें वो कहता है कि अगर मोर रेडिएशन, कोई फॉसिल क्या करता है, अगर बहुत ज़्यादा रेडिएशन इमिट्स कर सकता है तो वो क्या होता है, न्यूअर फॉसिल होता है, मीन के इतना ओल्डर फॉसिल नहीं है। और ऐसा फॉसिल जो क्या करता है, लेस रेडिएशन इमिट करता है, वो क्या होता है, ओल्डर फॉसिल होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है सेडिमेंटेशन ऑफ द रॉक्स। Comparison of these layers give the indication of relative age of fossil found in the rock। मीन के जो फॉसिल्स होते हैं ये बेसिकली रॉक्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम इनकी क्या करते हैं, एज को डिटरमाइन करते हैं, तो उस एज को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंट्स बेसिकली एक मड लेयर होती है जो क्या होती है, फॉसिल्स के ऊपर होती है। अगर मोर सेडिमेंटेशन होगी तो जो फॉसिल्स होगा वो क्या होगा, ओल्डर होगा। मीन कि अगर सेडिमेंट्स की लेयर जो है वो क्या है, ज़्यादा है, तो जो फॉसिल्स होगा वो क्या होगा, ओल्डर होगा। और अगर क्या है, सेडिमेंटेशन मीन के सेडिमेंट लेयर क्या है, कम है, तो जो फॉसिल होगा हमारे पास वो क्या होगा, न्यूअर फॉसिल होगा। और फॉसिल्स हैव सेम लेयर, ऐसे फॉसिल्स जिनमें जो सेडिमेंट की लेयर क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो इट्स मीन्स ये क्या थे, अलाइक थे सेम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। तो लास्ट पे हमारे पास है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है इसको क्या किया गया है, डिफरेंट यूनिट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जिस तरह हम टाइम को डिवाइड करते हैं सेकंड्स में, मिनट्स में, और उसके अलावा आवर्स में, ये हमारे पास टाइम की क्या है, यूनिट्स हैं। इसी तरह जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसके डिफरेंट क्या है, यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला यूनिट यहाँ पे दिया गया वो है ईरा, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, पीरियड्स हैं। अब ईरा जो अब तक जो हमारे पास ये यूनिवर्स है इसको 4 मेजर ईराज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्रोटोजोइक आ जाता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है पैलियोजोइक, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है मीजोजोइक, और मीजोजोइक के बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, सीनोजोइक आ जाता है। और हर जो ईरा होता है इसके फर्दर इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया, किस चीज़ के अंदर, पीरियड्स के अंदर। जिस तरह अगर हम हमारे पास सीनोजोइक की बात आती है तो इसका क्या है बेटा, क्वाटरनरी पीरियड है। इसी तरह इसमें हमारे पास अगर हम मीजोजोइक की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 3 पीरियड्स आ जाते हैं, क्रेटेशियस आ जाते हैं, जुरेसिक आ जाते हैं, ट्राइएसिक आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम पैलियोजोइक की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास पर्मियन आ जाता है, एंड डिवोनियन आ जाता है, सिलोरियन आ जाता है, एंड एटसेट्रा। और जो पहला हमारे पास ईरा था वो हमारे पास क्या था, प्रोटोजोआ था। अब कौन से पीरियड में कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या है, मार्ज वजूद में है। अगर हम देखते हैं जो प्रोटोजोइक है तो इसकी जो एज है आज से 600 मिलियन से लेकर 550 मिलियन ईयर अगो जो पीरियड था यूनिवर्स का वो क्या था, प्रोटोजोइक था। अगर हम पैलियोजोइक की बात करते हैं तो जो पैलियोजोइक था हमारे पास आज से 250 मिलियन ईयर अगो से जो 500 मिलियन ईयर अगो का जो क्या था, पीरियड था, वो क्या था, पैलियोजोइक था। और मीजोजोइक की अगर हम बात करते हैं तो मीजोजोइक जो पीरियड होता है ये हमारे पास कहाँ से है, आज से
50 मिलियन से लेकर 250 मिलियन ईयर अगो अगर हम पीछे चले जाते हैं तो ये जो टाइम है ये क्या था, मीजोजोइक पीरियड टाइम था। और उसके बाद 50 मिलियन से जो मौजूदा चल रहा है ये हमारे पास कौन सा है, सीनोजोइक है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो जो प्रोटोजोइक है इसमें हमारे पास क्या थे, फर्स्ट स्केलेटन ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट सॉफ्ट बॉडीज इसमें मौजूद थी, और फर्स्ट क्या था, एनिमल इसमें क्या था, इवॉल्व हुआ था। अगर हम बात करते हैं पैलियोजोइक की, तो पैलियोजोइक में हम बात करते हैं तो शुरू में हमारे पास कॉर्डेट की एवोल्यूशन हुई, दैन फिशेज आई, फिशेज के बाद अगर हम ऊपर जाते हैं तो जॉर्ज फिशेज आई हैं। इसी तरह एम्फीबियन जो थी इनका भी जो क्या है एवोल्यूशन है वो पैलियोजोइक में थी। इसी तरह अगर हम मज़ीद ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, रेप्टाइल्स वगैरह जो थे, मीन के रेप्टाइल्स की जो एवोल्यूशन हुई है वो भी कब हुई है, पैलियोजोइक में हुई है। अगर हम मीजोजोइक में आते हैं तो फर्स्ट डायनासोर जो दुनिया के अंदर आया वो कौन से पीरियड में आया है, मीजोजोइक में। इसी तरह फर्स्ट मैमल जो था वो भी मीजोजोइक में आ जाता है। अगर हम यहाँ पे ऊपर जाते हैं इसमें तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट में मीजोजोइक का जब एंड हो रहा था तो उस वक्त जो डायनासोर थे उनका मुकम्मल तौर पे क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया, मीन के ख़त्म हो गया। और अगर आप हम सीनोजोइक की बात करते हैं तो सीनोजोइक में क्या है, मैमल्स डाइवर्सिटीफाई। मैमल्स डाइवर्सिटीफाई का मतलब यह है कि मैमल बहुत ज़्यादा तादाद में इंक्रीज़ किया। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं लास्ट पे तो सीनोजोइक ईरा में ही जो ह्यूमन था इसकी क्या हुई, एवोल्यूशन हुई। तो ये था हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम स्केल के जो ज़मीन है या यूनिवर्स है इसको क्या किया गया है, 4 ईराज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारे पास प्रोटोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक आ जाता है। हर जो हमारे पास ईरा है उसका क्या है, लाइफ है कि जो प्रोटोजोइक है ये आज से कितने ईयर अगो पहले था, पैलियोजोइक कितने ईयर अगो था, मीजोजोइक और इसी तरह सीनोजोइक। और जो प्रोटोजोइक थे उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म क्या थे, इंक्लूड थे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं पैलियोजोइक की तो पैलियोजोइक में हमारे पास ये जो टेबल है इसमें जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या थे, पैलियोजोइक में क्या थे, मौजूद थे। और अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, मीजोजोइक की, तो मीजोजोइक में हमारे पास ये जो टेबल आता है इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये क्या थे, मीजोजोइक में मौजूद थे और उनका एवोल्यूशन एंड एटसेट्रा। और ये लास्ट में हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, सीनोजोइक आ जाता है। और सीनोजोइक में ही ह्यूमन की क्या हुई है, एवोल्यूशन हुई है। थैंक यू सो मच।